गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो वो किस फॉर्म में फंक्शन करते हैं? वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं और बहुत सारा वेस्ट भी फॉर्म होता है। अब क्या होता है कि जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो उस वेस्ट को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारा ब्लड में भेज देते हैं। अब खुद सोचो, ब्लड में जब इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, तो इसीलिए उस वेस्ट को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ वेस्ट इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, तो अगर हमारी बॉडी में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ वेस्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे यूरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो एक्सक्रीशन होना है, मतलब हमारे बॉडी से रिमूवल होना है उन वेस्ट का, तो वो कैसे होगा, कौन सा सिस्टम परफॉर्म करेगा? तो पिक्चर में आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मेन हीरोइन है वो है हमारी किडनी, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है उसका। तो क्या होता है? बीन शेप स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, जो किडनी होती है वो वन पेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट होती है, वन पेयर। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोजीशन की, कि लोकेशन क्या है, जो किडनी है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेट है। तो देखो, ये है मेरा डॉर्सल साइड, ये है मेरा वेंट्रल साइड। तो जो किडनी है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। अब देखो, ये हो गई मेरी वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में ये मेरा लास्ट थोरेसिक और ये मेरी थर्ड लंबर के बीच में यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है एब्डोमिनल वॉल, ये वाली क्या हो गई, एब्डोमिनल वॉल बनाई है मैंने। अब ये मैं बीच में बना लेती हूँ वर्टिब्रल कॉलम। मैंने क्या बोला था, लास्ट थोरेसिक, लास्ट कौन सी होती है, 12, तो T12, और ये फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर एंड थर्ड लंबर। अब किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब देखो, अब ये किडनी ऐसे तो हैंग करेगी नहीं, तो इसको अटैच, वर्टिब्रल कॉलम और किडनी को अटैच कौन करेगा, तो वो पेरिटोनियल लेयर अटैच करेगी। तो यहाँ पे पेरिटोनियल लेयर प्रेजेंट होती है जो किडनी को वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करती है। क्लियर? अब ये तो हो गई लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं साइज की। तो ये हमने लोकेशन की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं साइज की, कि किडनी का साइज क्या होता है। तो साइज में हम लेंथ देखेंगे एंड विड्थ देखेंगे। अब ये जो किडनी है ये है इसकी लेंथ, तो कितनी लेंथ होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो हमने लोकेशन देख ली कि बॉडी में किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, साइज देख लिया कि उसका साइज क्या है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हम स्ट्रक्चर को डायग्राम के साथ साथ देखते जाएंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम सुंदर सी एक किडनी बनाते हैं। ठीक है, ये किडनी का हो गया कॉनकेव रीजन, ये हो गया कॉन्वेक्स रीजन। अब देखो, जो किडनी होती है उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम 3 लेयर्स बना लेते हैं।
तो ये हमने 3 लेयर्स बना ली किडनी की। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर है। तो हम बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर को हम बाद में देखेंगे, पहले इनर को देख लेते हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर है वो है हमारी रीनल कैप्सूल। अब ये जो रीनल कैप्सूल है ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो लिख लेते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू। अब इस रीनल कैप्सूल का फंक्शन क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, तो ये जो भी ट्रॉमा होता है वो एक बैरियर की तरह काम करेगी उस ट्रॉमा से बचाने के लिए। सेकंड थिंग, ये किडनी को शेप प्रोवाइड करती है। अब जो मिडिल लेयर है वो है हमारी एडिपोज कैप्सूल। अब ये जो एडिपोज कैप्सूल होता है ये फैट के मास से बना हुआ होता है। तो जो फैट का मास होगा वो एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होगा और वो क्या बनाएगा? एडिपोज कैप्सूल बनाएगा। तो क्या है? मास ऑफ सेल। किसके सेल? फैट सेल्स। अब इसका फंक्शन क्या है? फैट का बना हुआ है तो क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी ट्रॉमा है या कोई भी शॉक लगाए उससे। उसके साथ साथ ये जो एडिपोज कैप्सूल है ये हेल्प करेगा कि हमारे बॉडी में मतलब एब्डोमेन में अच्छे से किडनी फिट हो जाए। अब जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो है हमारी रीनल फैसिया। अब ये जो रीनल फैसिया है ये भी किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की। अब ये क्या करेगी? ये जो रीनल फैसिया है ये हमारी पेरिटोनियल लेयर बनाएगी। तो यही पेरिटोनियल लेयर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको किडनी से अटैच करवाएगी। तो ये तो हमारी हो गई लेयर्स की बात। अब हम देखते हैं जो किडनी होती है वो 2 रीजन्स में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन। तो ये वाला जो रीजन है ये बाहर वाला ये है हमारा कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो बीच वाला रीजन है ये हमारा मेडुला रीजन। तो लेबल कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा? रीनल कॉर्टेक्स, और ये हमारा जो अंदर वाला रीजन है ये हमारा रीनल मेडुला। अब जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स होता है ये लाइट रेड कलर का होता है और इसमें ना हमें छोटे छोटे ग्रैनुलीज दिखेंगे। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये ग्रैनुलीज क्यों दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं। और जो हमारा रीनल मेडुला होता है ये हमारा इनर मोस्ट रीजन है और ये हमारा डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अब जो रीनल मेडुला है ये क्या करेगा? इनकी ना आउट ग्रोथ होगी। वैसे तो ये अंदर की साइड है पर ये थोड़ा थोड़ा ना बाहर की साइड बनाएगा, ऐसे करके, ऐसे। और ये क्या करेगा? एक पिरामिड जैसा फॉर्म कर लेगा। तो ये क्या है? ये है मेडुला ही है, बस ये थोड़ा सा ना बाहर की साइड है। ठीक है, अब ये देखो कुछ पिरामिड जैसे दिख रहे हैं तो इसलिए इनको बोल देते हैं रीनल पिरामिड। और ये जो रीनल पिरामिड होते हैं ये किडनी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 8 to 18 इन नंबर। अब ये जो पिरामिड है ये तो इसका हो गया ब्रॉड बेस, और ये क्या हो गई? इसकी नैरो एपिक्स। तो जो नैरो एपिक्स होती है ना उसको ये ऐसे करके, ये तो हमारा क्या हो गया? ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि हमारा कॉर्टेक्स और ये अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? एपिक्स की। तो ये जो एपिक्स है इसको क्या बोलेंगे? रीनल पैपिला। क्लियर? तो समझ आया? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड किसका बना हुआ है?
रीनल मेडुला का ही पार्ट है, और रीनल पैपिला जो हमारा रीनल पायरामिड का जो नैरो वाला एरिया है उसको रीनल पैपिला बोलेंगे। अब देखो, अब ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको बोलेंगे हम रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, क्लियर। अब देखो ये क्या थी, हमारी कॉन्वेक्स साइड थी। अब कॉन्वेक्स साइड जो अंदर की साइड जो पिथ आपको दिख रही है ना, उसको हम रीनल हाइलम बोलते हैं, रीनल हाइलम, क्लियर। अब देखो, अब ये रीनल हाइलम क्या करता है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो सारे इसी के थ्रू पास होंगे। उसके साथ साथ जो यूरेटर है ना, वो भी यहीं से पास होगा। तो हम बाकी सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये हम रीनल आर्टरी बना लेते हैं, और ये हम रीनल वेन बना लेते हैं। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा था, यूरेटर भी यहीं से ही निकलता है। तो ये हमने बना लिया यूरेटर, और ये यूरेटर आगे जाके किससे कनेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर से। समझ आया। अब देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो किडनी है वही एक्सक्रीशन करवाती है। अब ये एक्सक्रीशन कैसे करवाएगी, मतलब यहाँ पे कौन, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जो एक्सक्रीशन करवाएगी। तो जो किडनी की यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो मेन फंक्शन किसका होता है किडनी में भी, नेफ्रॉन का। अब जैसे ये क्लासेस हैं आपकी, घर है आपका, अब घर में क्या होता है, जो घर की वॉल्स हैं वो छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बनी हुई हैं। तो मेन ब्रिक ही तो पूरी वॉल को फॉर्म करवा रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही हैं, एक उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, तो वो ब्रिक करवा रही है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि इस किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो यूनिट ऑफ किडनी, या फिर हम ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवा रही है किडनी को और फंक्शन भी प्रोवाइड करवा रही है किडनी को। तो वो कौन है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। अब लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग पार्ट हमारे नेफ्रॉन का, ये हो गया हमारा एंडिंग पार्ट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेफ्रॉन का वो रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और जो एंड पॉइंट होता है नेफ्रॉन का वो हमारा रीनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। आगे जाके हम इनके अच्छे से हम डीप में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हम यही देख लेते हैं कि नेफ्रॉन हमारा कैसे प्रेजेंट है। अब देखो, अब एक्सक्रीशन कौन करवाएगा, ये हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है नेफ्रॉन का, तो ये एक्सक्रीशन करवाएगा। तो कैसे, जो भी एक्सक्रीट होगा वो यहाँ जाएगा, फिर ये रीनल मेडुला में जाएगा, फिर ये रीनल पेल्विस में जाएगा, पेल्विस के बाद ये यूरेटर में जाएगा, और फिर ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा देगा। उसके बाद यहाँ से बॉडी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।